अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने के बाद बंदे को इतनी शर्मिंदगी होगी, इतना अफसोस होगा, वो अपने हाथों को चबा लेगा और कहेगा ए काश कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत का कुछ रास्ता इख्तियार कर लेता, ए काश मुझको मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है, ए काश हम अल्लाह की फर्माबरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। देखिए, ये मरने के बाद जो बंदा रिग्रेट करेगा, शर्मिंदगी महसूस करेगा, ये वो अल्फाज है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे कि आप अभी जिंदा है, आपके पास अभी अल्लाह के पास लौटने का रास्ता और तौबा का रास्ता अभी भी खुला है, मगर पता नहीं हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि मरेंगे ही नहीं। कि आपको वाकई यकीन है कि आपको मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा? क्या आपको वाकई यकीन है कि कल कयामत बरपा आएगी? क्या आपको वाकई यकीन है कि कल कयामत के दिन आपको मैदान हश्र में खड़े होकर अल्लाह को हर चीज़ का हिसाब देना होगा? क्या आपको वाकई यकीन है कि जन्नत और जहन्नम भी है? क्या आपको वाकई यकीन है कि कल आपके नामा अमल आपके दाएं हाथ में दिए जाएंगे? क्या आपको वाकई यकीन है कि आपका एक ही रब है जिसके सामने कल आपको पेश होना है? क्योंकि जो शख्स आखिरत पर ईमान नहीं रखता वो मोमिन नहीं हो सकता, और जो लोग जज़ा के दिन को झुठलाते हैं वो तो जहन्नम में होंगे, ये तो कन्फर्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, तो फिर क्यों ऐसे जी रहे हो जैसे कि मरना ही नहीं है? क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो कि जैसे अल्लाह आपको देख ही नहीं रहा हो? क्यों ऐसे अल्फाज मुंह से निकालते हो जैसे फरिश्ते कुछ भी नहीं लिखते? क्यों आप अपने दिलों पर गौर नहीं करते कि हम कितने भटके हुए हैं? क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप अल्लाह से दिन पर दिन दूर होते जा रहे हैं? क्यों आपके पास ऐसी आंखें नहीं हैं कि ये दुनिया की सच्चाई देख सके? ये दुनिया फानी है। क्यों आपके पास ऐसे कान नहीं हैं कि जो हक सुन सके? क्यों आपके पास ऐसे दिल नहीं हैं जिनमें ईमान का नूर हो और अल्लाह की मोहब्बत भरी हो? क्यों आप इस कब्र से नहीं डरते जिस पर किसी किस्म की रोशनी नहीं होगी और जहरीले सांप और बिच्छू आपका हश्र व नश्र कर देंगे? जहां कब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि पसलियां एक दूसरे में मिला दी जाएगी, और कब्र जहां आपको अपने अमाल के मुताबिक कल कयामत के लिए लिटाया जाएगा। क्यों आप गुनाह करते वक्त उस जहन्नम की भटकती हुई आग से नहीं डरते जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसमें लोगों को मुंह के बल फेंक दिया जाएगा? क्यों आप उस जहन्नम से नहीं डरते जिसमें ना तो अजाब कम किया जाएगा और ना ही मौत आएगी? क्यों आपको अल्लाह का डर नहीं है? जबकि सवाल किया जाता है कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान है तो हम बड़े जोश के साथ कहते हैं कि हाँ, हम तो मुसलमान हैं और अल्लाह और आखिरत पर ईमान है, मगर वल्लाही आपकी किसी भी हरकत से ये नहीं लगता कि आप वाकई ही सच्चे मुसलमान हैं। आपको सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं बनना बल्कि सच्चा और पक्का मुसलमान बनना है, जिसकी हर अदा से, जिसके हर जुमले से, जिसके हर रवैये से, जिसकी हर बात से ये महसूस हो जाए कि हाँ, ये वाकई ही सच्चा मोमिन है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और अल्लाह और आखिरत से डरता है। अगर आप वाकई ही अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो ना, तो एटलीस्ट इन चंद हदीसों को और कुरानी आयतों को ध्यान में रखते हुए इन पर अमल करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो उस पर लाजिम है कि वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो तो उस पर लाजिम है कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उस पर लाजिम है कि वो अच्छी बात करे वरना खामोश रहे। इसी तरह कुरान में आता है कि ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो। हर शख्स को देखना चाहिए कि इसने कल यानी कयामत के लिए क्या सामान भेजा है, और फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है, यानी अल्लाह तुम्हारी हर हरकतों पर नजर रखता है।
وہ بے خبر نہیں ہے، اس کو بے خبر مت سمجھو، یعنی اس کو ایسا مت سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا، وہ تمہارے ہر عمل پر، ہر بات سے بے خبر ہے، وہ تمہارے ہر عمل اور ہر بات سے خبردار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ مرد و عورت اور دونوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میرے بہن اور بھائیوں، تھوڑا سا رک کر اپنی زندگی پر غور کریں کہ واقعی ہی ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا شیطان کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ ہم کہتے تو ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، مگر ہم تنہائی میں شیطان کی فرما برداری کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا تنہائیوں پر غور کرو کہ واقعی ہی آپ کی تنہائی پاک اور صاف ہے، کہ واقعی ہی آپ اللہ سے ڈرتے ہو۔ دیکھیے ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ دیکھیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اسی لیے توبہ کرنے میں اور اللہ کے پاس لوٹنے میں دیر مت کرو۔ اور ہاں، دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر لگا لینا یہ توبہ نہیں ہے، یا صرف 100 دانوں کی تسبیح پڑھ لینا یہ بھی توبہ نہیں ہے۔ سچی ندامت ہونی چاہیے، ایک عہد ہونا چاہیے خود سے اور اللہ سے کہ اے اللہ، یہ جو گناہ مجھ سے اب تک ہوئے ہیں بس اب نہیں ہوں گے۔ میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں اور آگے میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا یا کروں گی جس سے تو ناراض ہو اور جس کے کرنے کا تو نے سختی سے منع کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے بلکہ محسوس کریں گے کہ جب آپ اللہ سے سچی توبہ کرتے ہو تو کیسے گناہوں کا بوجھ آپ پر سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور کیسے آپ کی زندگی کے بکھرے معاملات سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سیریسلی میرے بہن اور بھائیوں، اپنی زندگی کو لے کر تھوڑا سا سیریس ہو جاؤ اور اللہ کے حکموں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں مت اڑاؤ، بلکہ اپنی زندگی کو ایسی گزارے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔